देश दुनिया की हर बड़ी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। मैं एक दिन राजस्थान से जयपुर से आ रहा था, मैं किसी कार्यक्रम में था। अगले दिन करवा चौथ था और जब मैं जहाज में बैठा तो अगले दिन मेरे साथ 2-3 जब लोग थे, मैं एक पार्टी के कार्यक्रम से गया था, मैं राष्ट्रीय सचिव था। तो मन में सब ने एक दो मेरे साथ जो दिल्ली से थे बोला करवा चौथ है, जाना तो है, साल भर नाराज रखते हैं तो एक दिन तो खुश रखना है, तो इसलिए भैया ये दिन जाना है। हमने कहा भी चलो भाई, तो हमने भी टिकट। लेकिन जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, बाबा की बगल में बैठी है। लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे 2 साथ में उनके थे। मैं कहा बहन जी कहां जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहां है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तुम क्या करती हो? मैं एनजीओ चलाती हूं। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दो? उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक महिला के वेशभूषे को लेकर और उसके पहनावे को लेकर, उसकी फटी हुई जीन्स को लेकर जिस तरह की एक टिप्पणी की है, उसको लेकर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया जी हमारे साथ हैं। एक महिला की फटी हुई जीन्स और उसको जिस तरह से उन्होंने बताने की कोशिश की है, आपको लगता है कि सीधे सीधे एक महिला का जो अधिकार है उसके ऊपर उन्होंने हमला किया है? सही बात है। तीरथ सिंह रावत जी मुख्यमंत्री उत्तराखंड, उन्होंने एक महिला के बारे में, उनके पहनावे के बारे में, उन्हें फटी हुई जीन्स के बारे में और बाकी वेशभूषा के बारे में, उनके परिवार के बारे में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, वास्तव में घोर निंदनीय है। और एक महिला को जो उसको अधिकार है कि क्या पहने, किस तरह से रहे अपने परिवार के बीच में, वो उसके ऊपर एक टीका टिप्पणी की है तो अत्यंत निंदनीय है। और इस तरह के बात कोई पहली बार नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं ने बिहार में, हरियाणा में भी इस तरह के बयान, महिलाओं के प्रति उनका क्या भावना है, वो बयान आते रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि कम से कम उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए कि, और केंद्रीय नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व, उनको भी इसका संज्ञान लेना चाहिए और भविष्य के लिए चेतावनी देते हुए उनको इसमें कार्रवाई अवश्य की जानी चाहिए। इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए। वो महिला चंडीगढ़ से आ रही थी, उसके साथ बच्चे भी थे और मुख्यमंत्री ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक महिला अगर फटी हुई जीन्स पहनती है तो उसका संस्कार कैसा है। और इसको जिस तरह से वो नैरेट कर रहे हैं, आपको लगता है कि डिमीन करने की कोशिश है कि उस महिला का एक तरह से उन्होंने चरित्र हनन किया है उसके पहनावे को लेकर? सही बात है। उन्होंने जिस प्रकार कहा है कि पैरों की तरफ उन्होंने देखा तो गम बूट्स पहने थे, फिर ऊपर देखा तो फटी जीन्स थी, फिर अपने परिवार के बारे में, बेटी के बारे में, क्या काम करते हैं, एनजीओ चलाते हैं, उसके बारे में ये सब पूरी बातें की। और लेकिन जिस लहजे से, जिस तरीके से, तौर तरीके से ये वर्णन कर रहे थे, वो वास्तव में एक महिला के लिए अपमानजनक है और घोर निंदा की बात है और उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। आखिरी सवाल, वो विधायक या सांसद होते तो अलग बात है, एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उस राज्य की तमाम महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। ऐसे में अगर इस तरह के सोच के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो ये क्या संदेश है? ये घोर आपत्तिजनक है और गलत है, हर तरीके से गलत है।
एक मुख्यमंत्री बनता है उसकी जिम्मेवारी बच्चों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, उनके मान सम्मान की रक्षा, विशेष अभियान चलाते हैं। एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मिशन पूरे देश भर में चलाते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के नाम से है, महिलाओं को अधिकारों की रक्षा करने के लिए, उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए, वो उनके मान सम्मान को बढ़ाने के लिए ये सब कार्यक्रम है। लेकिन वास्तविकता क्या है इन लोगों की, वो ये है कि वो महिलाओं को किस नज़र से देखते हैं, किस डिमीनिंग है। और मैं समझता हूँ कि ये दुर्भाग्य है कि ऐसे व्यक्ति जो इस तरह की भावना रखते हों, जो पहनावे को देख के संस्कार तय करते हों, वो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये दुर्भाग्य है। तो साफ तौर से पूनिया जी का कहना है कि एक ऐसा व्यक्ति जो महिला के पहनावे को देखकर उसका संस्कार तय करता हो, उसको बीजेपी ने उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया है। और उस मुख्यमंत्री के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो उत्तराखंड के लाखों लाखों महिलाओं की सुरक्षा, उसको सुरक्षा प्रदान करे, उसको आगे बढ़ाए। और उसकी सोच ये है कि वो महिलाओं के परिधान को, वेशभूषा को, पहनावे को देखकर उस महिला का संस्कार तय करता है। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा। पंडित राधे शर्मा चमत्कार ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ। ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜਾ, ਨੌਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਲੋਟਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ 100% ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। मोबाइल 98 768 045 80 85 588 38 617।